कटरा में तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। आपको बता दें कि ये फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि उस पवित्र स्थान की जो पवित्रता है वो उसी तरह से बनी रहे। इससे पहले आप जानते हैं कि कटरा में शराब और जिस तरह से मीट की बात करते हैं उसे भी जो है वो पूरी तरह से बैन किया गया था, लेकिन अब अगर माने तंबाकू और सिगरेट जैसी चीजों को भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। यानी अगर अब आप कटरा जाएंगे आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो डीसी रियासी ने लिया है और डीसी रियासी ने ये कहा है कि हर साल 10 मिलियन लोग जो है वो कटरा तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, वहीं उन लोगों की यात्रा सही तरह से हो, सीक्रेसी यानी पवित्रता जो है वो बनी रहे और इस पाक और पवित्र जगह को किसी भी तरह से कोई भी किसी भी तरह से जो है वो प्रदूषित ना करने पाए। उसके लिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो सिगरेट की बात करते हैं या तंबाकू की बात करते हैं, चाहे तंबाकू में हम च्यूएबल या नॉन च्यूएबल प्रोडक्ट्स की बात करें, उन दोनों प्रोडक्ट्स की अगर बात करते हैं उसे पूरी तरह से बैन किया गया है। अगर अभी ये खबर जो आप सुन रहे हैं इस खबर में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जिस तरह से सिगरेट्स है, कोई भी सिगरेट हो, इस पर बैन किस तरह से किया, यानी आप वो प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। अगर बहुत सारे रिटेलर्स या शॉपकीपर्स ऐसे हैं जिन्होंने उस चीज को स्टॉक कर अपने पास रखा है, वो भी उस चीज को नहीं बेच सकते और ना ही वो उस चीज को खरीदने वाला कस्टमर नहीं खरीद सकता, दुकानदार बेच नहीं सकता। और जिस तरह से बड़े बड़े शॉप्स और गोदाउन्स की बात करते हैं वो भी वहां पर नहीं रख सकते। अगर आप ये सब चीजें करते हुए पाए गए तो आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ ये सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसी चीजें जो है वो आप लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, ये हानिकारक दूसरे लोगों के लिए भी। आपको ऐसा लगता है कि हम पी रहे हैं, हम जो है इसको इनटेक कर रहे हैं और हमारे अंदर हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स जो है खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आपके आसपास से लोग गुजरते हैं आप उनको भी ये जो है वो धुआं दे रहे हैं और ये धुआं जो है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। आप इन सब चीजों का सेवन करते हैं लेकिन इन सब चीजों के ऊपर जरूर लिखा होता है कि इंजीरियस टू हेल्थ, यानी आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन आप फिर भी इसे जो है कंज्यूम करते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको बता दें कि कटरा में पूरी तरह से बैन किया गया है और बैन करने के साथ साथ डीसी रियासी जो है उन्होंने कहा है कि इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर कहा है कि सेल ऑफ टोबैको होली कटरा में पूरी तरह से यानी इस पूरे टाउन में बैन किया गया है। और ये सिर्फ ना केवल पीने वालों के लिए यानी आपके आसपास से गुजरने वालों के लिए, आम पब्लिक के लिए भी बहुत ज्यादा जो है वो हानिकारक रहते हैं। इसीलिए इसकी सेल, इसका पोजीशन और इसका कंजप्शन पूरी तरह से रोक दिया गया है। और होली कटरा अगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के जम्मू कश्मीर यूटी में, डिप्टी कमिश्नर रियासी की बात करते हैं विशेष पहल महाजन, उन्होंने साफ तौर पर अपने स्टेटमेंट में कहा कि 10 मिलियन लोग जो है वो हर साल तीर्थ यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी यात्रा सही रहे और इन सब चीजों को पूरी तरह से जो है वो पवित्र रखा जाए, क्योंकि ये पवित्र चीजें हैं, यहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है, तो इन सब चीजों को उसी तरह से बैन किया गया। फिलहाल जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो भी अपना व्यू पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से तंबाकू की बात करें उसमें च्यूएबल, नॉन च्यूएबल प्रोडक्ट्स आ गए, किसी भी तरह का कोई भी टंबाकू प्रोडक्ट्स हो, सिगरेट हो, और आपको बता दें कि सारी चीजें जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बीमारियां होती है, कैंसर, रेस्पिरेटरी इलनेस, कार्डियोवास्कुलर जैसी जो है वो बीमारियां आप लोगों को रहती हैं। इससे पहले अगर कटरा की बात करते हैं वहां पर 8 किलोमीटर के रेडियस में लिक्वर और मीट को जो है वो बैन किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग खुश हैं, लोगों का साफ तौर पर इस डिसीजन को जो है वो सहमति दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रियासी की बात करते हैं उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत जो इस पर कार्रवाई होगी और पूरी तरह से इन्हें जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लेकिन अब लोगों की चेकिंग भी की जाएगी। जैसे आपको बता दें कि दुकान वाले हैं वहां पर वो सिगरेट नहीं बेचेंगे, तंबाकू नहीं बेचेंगे, गुटखा नहीं बेचेंगे, ऐसी चीजें नहीं बेचेंगे जिन्हें जो है सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन किया है। लेकिन अब बात आती है उन लोगों पर जो लोग अपने साथ इन सब चीजों को लेकर जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नोमेन चेक पोस्ट है वहां से लेकर पंथा जो नाका है वहां पर इन सब चीजों को जो वो चेक किया जाएगा। ताराकोट ट्रैक है जो माता वैष्णो देवी भवन की तरफ जाता है, उस ट्रैक पर भी जो ये सारी टीम अपनी बिठाई जाएगी ताकि यहाँ पर देखा जा सके और जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स होंगे उन्हें लगाया जा सकता है। खुद भी डीसी रियासी विशेष पॉल महाजन जी का मानना है कि ये चीजें जो है एक चुटकी में नहीं हो सकती, उसके लिए पुलिस की भी मदद चाहिए, उसके लिए आम लोगों की भी मदद चाहिए, वहां के दुकानदारों की भी मदद चाहिए और वहां की जो एसोसिएशन है उसकी भी मदद चाहिए, ताकि वो लोगों को अवेयर करे और तमाम दुकानदारों को ये कहें कि अगर आपके पास अभी भी कोई स्टॉक पड़ा है तो स्टॉक को आप पीछे कर दीजिए, क्योंकि कटरा में अब ये सब चीजें जो है वो नहीं बिक सकती हैं और ना ही बिकने वाली है।
है। चाहे आप पीने वाले हैं, आपको लगता है कि आप पीते हैं, आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, चाहे आप बेचते हैं, आप उसे बेच नहीं सकते, आप अपनी दुकान पर छोड़कर आप कटरा के किसी भी गोडाउन, किसी भी दुकान पर स्टोर नहीं करके रख सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली बैन हो गया और इसके लिए सरप्राइज चेक, सरप्राइज विजिट भी जो है वो किए जाने वाले हैं। इसीलिए आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर पनिशमेंट के भागीदार हुए तो आप पर जो एक्शन है वो लिया जाएगा अंडर सेक्शन 188 इंडियन पीनल कोड के तहत। जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रियासी है वो इस ऑर्डर को जल्द से जल्द जो है आपको बता दें कि इंप्लीमेंट कराएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अगर यहाँ पर हमें कंज्यूम करता हुआ दिखाई दिया, कोई भी हमें यहाँ पर बेचता हुआ दिखाई दिया या हमें किसी तरह की कोई कंप्लेन मिलती है तो हम उस पर जो है वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आपको ये स्टेप कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताइएगा। तो डीसी रियासी ने एक बड़ा स्टेप लिया, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसमें टबाकू और सिगरेट के यूज को पूरी तरह से बैन किया। और इसकी कंजप्शन तो बैन है ही है, इसका सेल परचेज करना भी पूरी तरह से बैन हो गया। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, साथ ही साथ जाने से पहले जंग बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।